इंतशार फैलाते हैं, तफरीक पैदा करते हैं। अहमद लुधियानवी साहब की जब उन्होंने कहा कि ये मम्मी डैडी जो बर्गर है हम इनके साथ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे नदीम खिलजी कहते हैं। दोस्तों अभी आपने ये छोटा सा क्लिप सुना, ये जो है शेख वकास अकरम झंग से इनका ताल्लुक़ है और ये MNA बन चुके हैं और हर बार तकरीबन ये MNA बन जाते हैं। और इन्होंने जो है ना मौलाना अहमद लुधियानी साहब जो जिसको तकरीबन सारे पाकिस्तानी जानते हैं, उनकी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चित्रोल की है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की। और ये चित्रोल जो है ना शायद आपको समझ ना आए, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ उन्होंने बेसिकली क्या कहा है। और सबसे पहले ये तो चलो मौलाना साहब जो चित्रोल करेंगे तो उनसे पहले मैं शेख वकास साहब की ना थोड़ी सी चित्रोल कर देता हूँ। याद रखें दोस्तों, ये पाकिस्तान के बल्कि पूरी दुनिया के वाहिद वज़ीर तालीम है जिनकी जो डिग्री जो थी ना जाली थी। तो दोस्तों कैसा लगा आपको? 2013 में इन पे जो केस चला, ये उस वक्त कौन से थे? वफाकी फेडरल मिनिस्टर थे, एजुकेशन मिनिस्टर। और जनाब ये नाअहल हो जाते हैं, डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं किस बिना पर कि इनकी जो डिग्री जो है ना तालीम वाली वो जाली है। तो अब यहाँ से अंदाज़ा लगा लें। खैर छोड़े, मेरे लिए दोनों बराबर है। दोनों बराबर इसलिए है, पहले हालांकि मैं मौलाना साहब की तरफ था, सीधी सी बात है, लेकिन अब मैं किसी साइड पे नहीं हूँ, क्योंकि जब से ये रजीम चेंज हुआ है मैंने देख लिया है ये सारी पार्टियाँ सिर्फ अपने मफादात देखती है, सिर्फ अपने मफादात। ये मौलाना साहब वगैरह जो है, जो पहले किसकी तरफ थे? पीर खान साहब की तरफ थे, लेकिन जब वो अदम एतमाद वाला मामला हुआ, ये उनको लगा कि इमरान खान साहब तो अब फारिग होने लगे हैं, इनकी तो पॉपुलैरिटी ख़त्म हो गई है, तो इन्होंने करनी जो अपना मफाद के लिए, अब खुदा जाने इनका मफाद क्या था, तो उस तरफ भाग गए। चले वो तो एक छोटी सी गलती होगी, लेकिन अभी हाल ही में कुछ दिन पहले आपने मौलाना अहमद लुधियानी साहब की जो तकरीर देखी होगी, कहा कि ये मम्मी डैडी लोग ये क्या लड़ेंगे, ये क्या करेंगे, फला करेंगे। वो आपने उसके ऊपर मेरा एक व्लॉग है, वो आप देखिएगा, लास्ट में शायद आ जाएगा आपको, एंड स्क्रीन पे ऊपर जो डब्बा आता है। तो दोस्तों बात ही है, अब ये जो शेख वकास अकरम साहब क्या कहते हैं, तो जनाब ये कहते हैं कि आप तो कह रहे थे ये मम्मी डैडी वाली जमात है, तो उन्होंने कहा कि जनाब शेख वकास अकरम कहते हैं कि मौलाना साहब आपने तो कहा कि तो मम्मी डैडी वाली जमात है, तो आपको क्या है? तो आप दहशतगर्द हैं, आप कालदम हैं, आप इंतहा पसंद है। बाकी आप सही कह रहे हैं, आपका हमसे क्या मुकाबला है? फिर उन्होंने कहा कि मेरे भाई जिस आप मम्मी डैडी की बात कर रहे हैं, जब आपको वजारत मिल रही थी, जब आप लोग हुकूमत का हिस्सा बन रहे थे, तो आप भागकर जो है इमरान खान के साथ, पीटे के साथ मिल गए, इसी मम्मी डैडी जमात के साथ। तो फिर ये कैसा इतराज़ है? उसी के साथ आपने 3-4 साल गुजारे हैं। मावी आजम तारिक जो MP थे, वो बाद में अदम एतमाद में उस तरफ भाग गए थे, तो उसकी वो बात कर रहे थे। और दूसरा उन्होंने कहा आप इस मम्मी डैडी को कह रहे हैं कि जब आप मुझसे इलेक्शन हारे थे, आपने कचहरी के बाद, झंग जो कचहरी है वहाँ आपने धरना दिया, आपसे 4 दिन धरना दे सके, और आप उसको मम्मी डैडी कह रहे हैं जिसने 400 दिन जो है ना इस्लामाबाद में धरना दिया। तो खैर दोस्तों, ये जो है ना इनके दरमियान एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का वो चल रहा था। लेकिन दोस्तों बात ही है, लेकिन हमारे यहाँ सियासत में कोई उसूल नहीं है। जितना एक दूसरे को कीचड़ उछालेंगे, एक दूसरे को लताड़ेंगे, उतना ज़्यादा जो हम जो है ना वोट हासिल कर लेंगे। तो खैर दोस्तों, ये आपको बताना था, ये उन्होंने उसकी धुलाई किया। मेरे लिए दोनों बिल्कुल बराबर है, मैंने दोनों की थोड़ी चित्रोल कर दी है। आप अंदाज़ा लगा लें कि बाकी फैसला आप दोस्तों का है। लेकिन मैं अपना बता दूं, मैं वैसे खान साहब का चाहने वाला हूं, सबको पता है, जो लोग मेरे व्लॉग्स देख रहे हैं, हाँ मैं खान साहब के साथ ज़रूर हूँ। बहरहाल ये बाकी जो मामला है ना, खान साहब इन जितने भी सियासतदान यकीन करें सबसे डिफरेंट है। तो खैर दोस्तों, उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों शेयर करना मत भूलें। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।